एक फैमिली ने एक ऑर्फन से एक छोटी बच्ची को गोद ले लिया और बाद में पता चला कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी। वो एक 33 साल की हवस की पुजारिन थी जो अपनी हवस को मिटाने के लिए लोगों से लगातार संबंध बनाती थी और बाद में उन्हें मार डालती थी। दोस्तों, ये स्टोरी आपको बेहद पसंद आएगी। ये कहानी स्टार्ट होती है कैट और जॉन की लाइफ से। इनकी रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्योंकि जब कैट प्रेग्नेंट होती है तो उसकी एक अनबॉर्न बेबी मर जाती है जो उसको बहुत ज़्यादा चाहती है, और जब वो मर जाती है तो उससे वो टूट जाती है। कैट ने इसमें अल्कोहल पीना भी शुरू कर दिया था। कैट जो प्यार अपनी अनबॉर्न बेबी को देना चाहती थी अब वो किसी और को देना चाहती थी, इसलिए उन दोनों ने एक बच्ची को अडॉप्ट करने का फैसला लिया। ये दोनों एक एस्टर नाम की बच्ची को अडॉप्ट करते हैं और उसको अपने साथ लेकर घर आ जाते हैं। वहाँ एस्टर की मुलाकात होती है छोटी बहन मैक्स से, जो सुन और बोल नहीं सकती पर मशीन लगाकर थोड़ा सा सुनाई देता है। मैक एस्टर को बहुत पसंद करती है, लेकिन डेनियल जो कि बड़ा भाई है वो एस्टर को बिल्कुल अपनी बहन नहीं मानता है। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी एस्टर। कैट अब काफ़ी खुश थी, उसको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था और मैक्स और डेनियल के साथ उसे स्कूल भी वो भेजने लगी थी। एक रात कैट जॉन के साथ किचन में इंटीमेट हो रही होती है, तभी एस्टर वहाँ पर आ जाती है और उन्हें देख लेती है। कैट खुद को जल्दी जल्दी संभालते हुए जल्दी से एस्टर के रूम में जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये जो चीज़ है ये बच्चों की चीज़ नहीं है और जिसे उन्हें नहीं देखना चाहिए। इस पर एस्टर कैट को बोलती है कि उसे सेक्स के बारे में सब पता है, ये हस्बैंड वाइफ करते हैं। जब कैट एस्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसको आश्चर्य होता है। वो जाती है जॉन के पास और जॉन को सब कुछ बताती है, और उसकी बातों को जॉन बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है। वो मानता है कि एस्टर ने वो वर्ड्स कहीं ना कहीं से सुन रखे होंगे। कुछ दिन बाद ही एस्टर के बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। एस्टर ने स्कूल में झूले से एक लड़की को सिर्फ इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसने क्लास में उसका मजाक उड़ाया था। अब एस्टर दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा चेंज होती चली जा रही थी। जो जॉन से तो अच्छे से बात करती थी पर कैट से मिसबिहेव करती थी, लेकिन जब कैट जॉन से उसके बारे में कुछ भी कहने की कोशिश करती है तो जॉन एस्टर को बच्ची समझकर कैट को ही डांटने लगता है। इससे उनके रिलेशन में और भी दरार आने लगी थी। जॉन सोचता था कि कैट जानबूझकर एस्टर के पीछे पड़ी है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी और वो कैट जानती थी। कैट को शक होने लगा था कि एस्टर कोई क्रिमिनल ना हो। कैट को एस्टर के बारे में सिर्फ यही पता था कि इससे पहले वो जिस फैमिली में रहती थी उनके घर में आग लग गई थी और आग में सब कोई खत्म हो गया था सिर्फ एस्टर को छोड़ करके। कैट जल्दी से ऑर्फन केयर सिस्टर एबिगेल को कॉल करके पूछती है, पर फोन पर उसे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। पर अगले ही दिन सिस्टर एनिगेल कैट के पास आकर बताती है कि जहां एस्टर पहले रहती थी वहां आग जानबूझकर लगाई गई थी और एस्टर जहां जहां अभी तक रहती थी वहां वहां प्रॉब्लम होती रही है। जहां पे भी कोई ऐसी वारदातें हुई हैं वहां पर एस्टर जरूर मौजूद रहती थी। सिस्टर एनिमेल की बातों में एक अजीब सा डर था क्योंकि उसे एस्टर पर शक होने लगा था और सिस्टर उसकी इंक्वायरी की बातें करके वहां से जाने लगती है, लेकिन एस्टर मैक्स को साथ लेकर के उसका मर्डर कर देती है। बाद में वो मैक को डरा धमकाकर शांत कर लेती है कि वो किसी को कुछ भी ना बताए। एस्टर मर्डर एविडेंस को डेनियल के ट्री हाउस में छुपा देती है, लेकिन जब डेनियल को एस्टर के बारे में पता चलता है तो एस्टर उसे भी डरा धमकाकर उसका मुंह बंद करा देती है। इसके बाद एस्टर मैक्स को भी जान लेने की कोशिश करती है। वो कार के ब्रेक्स को हटा देती है, पर किस्मत अच्छी होने की वजह से मैक्स बच जाती है। इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कैट एस्टर को ही मानती है क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कार में ब्रेक्स लगाए थे और वो जॉन से एस्टर को बाहर निकालने की बातें करती है, पर जॉन कैट को ही अल्कोहल की वजह से उसका दोषी मानता है। कैट उसको बताती है कि वो उसने 1 साल तक कोई अल्कोहल का यूज नहीं किया था, तभी उसके सामने वो बोतल रखता है और वो बोलता है कि ये एस्टर को मिली है। कैट और जॉन के बीच दरार होने का फायदा उठाकर एस्टर जॉन के करीब जाने की कोशिश करती है, पर जॉन बच्ची का प्यार समझकर उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। अब कैट एस्टर के बारे में डीपली सर्च करने की कोशिश करती है। कैट को उसके रूम में सारने इंस्टीट्यूट की एक बुक मिलती है जिसमें उसके द्वारा मारे जाने वाले कई लोगों की फोटोज भी थी। कैट सारने
मेंटल इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके पूछती है, लेकिन उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन कैट एस्टर की एक फ़ोटो उनके पास सेंड कर देती है। तभी एस्टर की हैवानियत इतनी बढ़ जाती है कि वो डेनियल का ट्री हाउस जलाकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर कैट डेनियल को बचा लेती है। किसी तरीके से हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर एस्टर फिर से डेनियल की जान लेने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर समय पर पहुंच जाते हैं और डेनियल को बचा लेते हैं। इसके बाद कैट एस्टर को मारने लगती है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ज़रूर एस्टर ही डेनियल को मारने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में ही भर्ती करना पड़ता है। एक तरफ जॉन, एस्टर और मैक्स घर पर थे, तो एस्टर मौके का फ़ायदा उठाकर एक यंग लेडी की तरह तैयार होकर जॉन को इम्प्रेस करने में लग जाती है, पर जॉन उसे जो अब तक बच्ची समझता रहा था उसके इरादे भांप लेता है और उसे वापस ऑर्फन भेजने की वार्निंग देता है। जब एस्टर उसके मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब उसके अरमानों में पानी फिर चुका था। एस्टर गुस्सा होकर रूम की चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंकने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर जॉन फिर से उसके रूम की तरफ जाता है, और जब वो वहाँ पर जाता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि एस्टर ने पूरी दीवार पर पोर्न फोटोज और पेंटिंग बना रखी थी। पर तभी एस्टर चाकू लेकर उसको जान से मार देती है। जब एस्टर जॉन को बेरहमी से मार रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ मैक्स उसको देख लेती है। जॉन को मारने के बाद मैक्स की तरफ बढ़ती है उसको मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कैट के पास सार्ने इंस्टीट्यूट से फ़ोन आता है, जो कैट की भेजी हुई फोटोज को देखकर बोलता है कि इस लड़की से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जा और पुलिस बुला लो, क्योंकि वो कोई बच्ची नहीं है, वो एक 33 साल की मैच्योर लेडी है, जिसकी हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से फिजिकली ग्रोथ होने की वजह सिर्फ मेंटली ग्रोथ ही हुई है, जो कि अपनी हवस के लिए लोगों का खून कर रही है। ये सुनकर कैट शॉक हो जाती है और पुलिस को तुरंत कॉल करती है और घर पहुंचने की कोशिश करती है, पर तब तक एस्टर जॉन को मार चुकी थी और मैक्स को भी मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कैट एस्टर को ऊपर से कूद जाती है। एस्टर बेहोश हो जाती है और उसको मरा हुआ समझकर कैट मैक्स को लेकर के जाने लगती है। तभी एस्टर उठकर पीछे से आकर चाकू से उस पर अटैक करती है। यहाँ इन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन अंत में कैट किसी तरीके से एस्टर को मार देती है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।